बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good Good morning, morning, sir. sir. नेक्स्ट चैप्टर इज हाइड्रोजन। देख बेटा, हाइड्रोजन इसमें हमें एक अलग से एलिमेंट ही है। हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर है 1। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है अपनी? 1s1। One is one. 1S. तो हाइड्रोजन को हम इसको बोलते हैं बेटा हम रोग्यू एलिमेंट और नोटोरियस। बेटा नोटोरियस का मतलब जानते हैं ना, ऐसे कहते हैं ये बच्चा बहुत नोटी है। तो ये हाइड्रोजन भी क्या है, बहुत Yes. नोटी है हाइड्रोजन। सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। resembles to group 1 elements, सम ग्रुप 1 एलिमेंट। सम किससे बिलोंग करेंगे बेटा? ग्रुप 17 एलिमेंट से। One. दैट इज वाई its position is still not fixed। इसलिए बेटा इसकी पोजीशन क्या है, स्टिल फिक्स नहीं है हाइड्रोजन की, इसलिए इसको नोटोरियस एलिमेंट बोलते हैं। फिर भी इसको हम फर्स्ट ग्रुप के साथ क्यों रखते हैं बेटा? तो देखो, सिमिलैरिटीज विद एल्कली मेटल्स और ग्रुप 1 एलिमेंट्स। सिमिलैरिटीज with alkali metals। सिमिलैरिटीज विद alkali metals और ग्रुप 1 एलिमेंट्स। देखो बेटा, ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ क्या है? फर्स्ट सिमिलैरिटी देखो, सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलैरिटी इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा इसमें? One is NS1। one. तो देखो हाइड्रोजन की भी 1 है ना बेटा, 1s1। Yes, sir. तो Yes. इसलिए हाइड्रोजन को इसके साथ रख दिया, ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ। सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसको ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ रखा हुआ है। सेकंड, like group 1 elements, hydrogen combined with non metals। देखो बेटा, जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा बेटा? NaCl। N is one. इसी तरीके से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? HCl। HCl। तो दोनों में सिमिलैरिटी होगी नहीं हुई बेटा? Yes, Yes. sir. यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और यहाँ पे हाइड्रोजन का +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल ग्रुप 1 एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ इज सेम। दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है बेटा, हाइड्रोजन का भी और किसका? क्लोरीन का। Sodium. Chlorine. समझ गया बेटा बात? Yes, Yes, sir. sir. थर्ड, Yes, sir. Yes, sir. as group 1 elements
लूजेस वन इलेक्ट्रॉन रेडिली, ग्रुप वन एलिमेंट्स क्या करेंगे बेटा, दे लूजेस वन इलेक्ट्रॉन रेडिली, like group 1 element loses one electron readily, hence हाइड्रोजन ऑल्सो, जैसे बेटा ग्रुप 1 एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं तो हाइड्रोजन भी इजीली लूज कर देगा. ओके Yes, sir. Yes. लिबरेशन एट कैथोड, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे बेटा तो मतलब हाइड्रोजन भी और ग्रुप वन एलिमेंट भी, हाइड्रोजन और ग्रुप वन एलिमेंट सारे कहाँ पे लिबरेट होंगे बेटा, ये कैथोड पे. कैथोड. कैथोड पे देखो सर. इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है बेटा, बेटा बताओ. देखो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव. NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है तो NaCl से बेटा कौन कौन से आयन मिले अपने पास, Na प्लस और Cl माइनस. प्लस. तो देखो Na प्लस कहाँ जाएंगे, Cl कैथोड के ऊपर जाएंगे. कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन. तो यहाँ पे दो Na प्लस जाएंगे बेटा और दो इलेक्ट्रॉन लेके किस में रिड्यूस हो जाएंगे, 2 सोडियम मेटल में. इसी तरीके से Cl माइनस कहाँ पे जाएंगे, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल और उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन. तो दो Cl माइनस बदल जाएंगे बेटा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये तो देखो इसमें फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का नेचर चेक करेंगे हम. Na है, अब मान लो तुम्हारे पास HCl है बेटा, तो HCl का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, देखो कैथोड कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव रिडक्शन. तो वहाँ पे दो H प्लस जाएंगे और दो H प्लस दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में रिड्यूस हो जाएंगे, H2. Sir, H2. H2 के अंदर. समझ गए बेटा बात. Yes, sir. अब देखो एनोड पे कौन जाएगा इसमें सिमिलर वे में, The chlorine. क्लोरीन. दो क्लोरीन जाएंगे Cl माइनस और Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो बेटा बताओ दोनों का सेम है या नहीं है नेचर, दोनों कैथोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस में लिबरेट हो रहे हैं ना. यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे सोडियम मेटल. यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा बात. Yes, sir. उसके बाद फिफ्थ, Yes, sir. देखो बेटा बोथ एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन भी और एल्कली मेटल्स भी, ग्रुप 1 एलिमेंट्स भी. देखो बेटा कैसे कि एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, ये कोई भी मेटल है, जैसे यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बेटा खुद हाईली रिएक्टिव होते हैं ना. Yes, sir. दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव. तो हाईली रिएक्टिव है तो बेटा खुद का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो दूसरों का क्या करा देंगे, The reduction. रिडक्शन. ऑक्सीडाइजेस देमसेल्व्स. खुद को ऑक्सीडाइज कर लेंगे बेटा, हेंस रेड्यूसेस अदर्स. यस और नो, Yes, Yes, sir. ऑक्सीडाइजेस देमसेल्व्स हेंस Yes. रेड्यूसेस अदर्स. खुद का ऑक्सीडेशन कराएंगे और दूसरों का क्या करा देंगे बेटा, रिडक्शन करा देंगे. सिमिलरली हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज्ड एज अ Reducing agent.
रेड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में रिएक्ट करेगा बेटा। देखो फॉर एग्जांपल कॉपर की ऑक्साइड है, उसकी H2 के साथ रिएक्शन करा दो Cu2O प्लस H2, तो क्या बन जाएगा बेटा ये Cu प्लस H2O। तो देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कॉपर का +1 है, तो कॉपर 0 में आ गया, +1 से 0 में आया तो क्या हुआ कॉपर का, और हाइड्रोजन 0 से +1 में चला गया तो क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन। बेटा बोलो बात समझ में आई है नहीं? ये बेटा तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है वैसे ये प्रॉपर्टीज, मैं वैसे बता रहा हूँ तुम्हारे को थोड़ी सी की रिजेम्बलेंस उनके साथ ऐसा क्यों होगा ये। बेटा समझ गए बात? अरे बोलो समझ में आया नहीं आया? उसके बाद सिमिलैरिटीज विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ सिमिलैरिटीज बेटा। देखो बेटा ग्रुप 17 एलिमेंट्स भी डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और हाइड्रोजन भी कैसे एग्जिस्ट करता है डायटोमिक स्टेट। बोथ ग्रुप 17 एलिमेंट्स exist in diatomic state, that is shares one electron with another similar atom समझ गए बेटा। बोथ ग्रुप एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट, दैट इज शेयर वन इलेक्ट्रॉन विद अनदर सिमिलर एटम, दो एटम्स उसके साथ शेयर करके और डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। पार्ल और बता बेटा क्या सिमिलैरिटी है? पार्ल क्या सिमिलैरिटी है बेटा? और both group elements exist in diatomic state, that is share one electron with another similar atom, एक दूसरे सिमिलर एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बोथ हाइड्रोजन एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, कह सकते हैं। क्या बेटा? नॉन मेटल, हाँ। बोथ हाइड्रोजन ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। Like group 17 elements, hydrogen combined with, like group 17 elements, hydrogen combined with metals in -1 oxidation state। बेटा हाइड्रोजन का मैंने बताया था, हाइड्रोजन का क्या होता है नॉन मेटल्स के साथ? देखो बेटा लाइक ग्रुप 17 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन कंबाइन विद मेटल्स इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कंबाइन होगा बेटा मेटल्स के साथ। जैसे देखो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है NaCl, तो हैलोजन का -1 है और Na का क्या है +1। अब एक ले लिया हमने NaH, तो यहाँ पे फिर फर्स्ट ग्रुप का ऑलवेज क्या होता है बेटा? फर्स्ट ग्रुप का ऑलवेज पॉजिटिव, और हाइड्रोजन का क्या हो गया नेगेटिव।
बेटा बोलो क्लियर है नहीं सबको? अनलाइक ग्रुप 17 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर होगा। उसके बाद फोर्थ, लिबरेशन एट एनोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो उसमें था कैथोड और इसमें एनोड। देखो बेटा कैसे, जैसे NaCl का करा रहे हैं हम, तो NaCl से ये अपने पास हो गया कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल, इसके ऊपर Na+, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में बदल जाएगा बेटा? Na में। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, Cl- जाएगा और ये बदल जाएगा Cl2, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये लिबरेशन एट एनोड। अब देखो मान लो इसके अंदर NaH ले लिया तुमने, तो NaH में भी वही हो जाएगा, कैथोड कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड क्या होगा बेटा इसमें? 2 Na+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बदल जाएगा बेटा? 2 Na में आ जाएगा। एनोड के ऊपर 2H-, ये बदल जाएंगे हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। बेटा बोलो बन रहा है नहीं बन रहा है? देखो यहाँ पे एनोड पे हाइड्रोजन बन रहा है और यहाँ पे एनोड पे क्या लिबरेट हो रहा था? क्लोरीन। बेटा समझ गए क्या? अरे बोलो समझ में आया नहीं आया? Both shows affinity to gain one electron एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा बेटा वो? बोथ शोज एफिनिटी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म अ एनायन। क्या बनाएगा बेटा अपना? एनायन बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के। एनायन इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, both hydrogen and halogens group 17 elements combine with non-metals बोथ हाइड्रोजन एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स कंबाइन विद नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होके टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होके क्या बनाएंगे बेटा? ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। ओके बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद देखो नेक्स्ट इज डिफरेंसेस। देखो बेटा डिफरेंसेस क्या क्या है? बेटा ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर मेटल्स। सभी ग्रुप 1 एलिमेंट मेटल है, वाइल हाइड्रोजन इज द ओनली
नॉन मेटल। क्या बेटा? हाँ हाँ, कंसिडर ग्रुप 1 के साथ कंसिडर। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। All group 1 elements are solids. While hydrogen is gas, लेकिन हाइड्रोजन गैस है। और देखो बेटा, और जो ग्रुप 17 के साथ जो सिमिलैरिटीज शो कर रहा है वो ग्रुप 1 के साथ क्या होगी? 17 से साथ सिमिलैरिटी है, ग्रुप 1 के साथ डिफरेंस हो गया। जो ग्रुप 17 के साथ 1 के साथ सिमिलैरिटी है वो ग्रुप 17 के साथ क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। Group 1 elements that do not gain electron. ग्रुप 1 एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। ग्रुप 1 एलिमेंट्स दैट डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉन while hydrogen gain भी करेगा बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को और लूज भी करेगा। बेटा बोलो, बात समझ में आई है नहीं? अरे बोलो। देख बेटा, उसके बाद अकरेंस। हाइड्रोजन फॉर्म 70%। ये इस ब्रह्मांड का पूरे का 70% जो हिस्सा है वो हाइड्रोजन का है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूरे ब्रह्मांड का क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड का हुआ बेटा हाइड्रोजन। और अर्थ का कौन सा हुआ बेटा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट?